हेलो, वेलकम टू खती ट्यूटोरियल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज है दोस्तों, मेरे तुम लोग के सामने लाए हैं। वो देखो क्या है, रिटायरमेंट तो टॉपिक है ही, लेकिन मेन टॉपिक क्या है? रिटायरिंग ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच रिटायरमेंट हुआ है। तो डिड में ऐसा लिखा रहता है, ध्यान रखना। डिड में इससे पहले से प्रोविजन रहेगा कि अगर कोई पार्टनर्स फाइनेंशियल ईयर के बीच में जाता है तो क्या उस पीरियड में अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उस बीच में अगर कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो क्या उसे पार्टिसिपेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइट देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस क्वेश्चंस को, इस टर्म्स को समझाने के लिए हम 56 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। टीएस अग्रवाल का 56 नंबर क्वेश्चन है और टॉपिक है, याद रखना, कोई अग्रवाल हो, डीके गोयल हो, अग्रवाल हो, कोई भी राइटर का बुक हो, टॉपिक क्या है? रिटायरिंग ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। 3 पार्टनर है, अमृत है, भानु है, चारू है, जिसका रेशियो है इक्वली है। यहाँ पर भानु का रिटायरमेंट हो रहा है 30 सितंबर 2025 को। मतलब फाइनेंशियल 25-26 है और 25-26 के ना ओपनिंग में गया ना एंड में गया। कब गया? सितंबर में। 6 मंथ तक सरवाइव किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो 6 मंथ के लिए जेन्युइनली उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो डेट में है, मिलना चाहिए। उसका बेस क्या होगा? तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज टू बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो बोला है कि क्योंकि फाइनल अकाउंट तो बनाओगे कब? 31 मार्च 2026 को, लेकिन गया कब है? सितंबर 25 में। तो अप्रैल 25 से लेकर सितंबर 25 तक जो प्रॉफिट होगा उसका बेस लाइन क्या होगा? तो जस्ट प्रीवियस ईयर। तो 25-26 मेरा करंट ईयर है, तो लास्ट ईयर क्या होगा? 24-25। तो 24-25 का प्रॉफिट होगा, उसी के आधार पर हम 6 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे। तो लिखा है लास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 का मतलब हुआ 24-25 का प्रॉफिट दिया हुआ है। 24-25 का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना रुपया? तो 3,60,000 दिया हुआ है। और इसी 3,60,000 को अभी हमको 6 महीने का निकालना होगा। 25-26 के निकालना है, कितने महीने का? 6 महीने का। तो 6 महीने कितना निकलेगा? तो 3,60,000। 6 महीना क्यों बोले बार बार? कि सितंबर में रिटायर किया है 30 सितंबर को, यानी अप्रैल 25 से सितंबर 6 महीना कितना हो जाएगा? 6 मंथ का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,80,000 रुपया। तो ये जो प्रॉफिट होगा ये एक्चुअल, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होगा, इट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। अब 2 केसेस है यहाँ पर। फर्स्ट केस बोलता है कि कैलकुलेट भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट। केस में क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमित और चारू डज नॉट चेंज। तो 81 इसमें कह रहा है कि पहला कंडीशन है कि अगर कोई रिलेशन चेंज नहीं है, माने कि भानु के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेगा? अमृत और चारू, उसका रेशियो होगा 1:1। तो कहने का मतलब है कि आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट ऑफ द भानु द रिलेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर आर एज बिफोर। तो न्यू रेशियो क्या निकला? 1:1। कल भी लोग एक दूसरे का इक्वल था, 1:1 था, कल भी 1/3 था, 1/3 था, आज भी इक्वल है। मार्जिन तो बड़ा, रिलेशन वही है, तो गेनिंग रेशियो भी न्यू रेशियो के बराबर निकलेगा। तो सिंपल ही है। इस प्रॉफिट को कैसे बांट देंगे हम लोग? प्रॉफिट किसको मिलेगा? 8,000। याद रखना, फिर से सुन लो एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो ड्यूरिंग दिस ईयर कर रहा है, ड्यूरिंग दिस ईयर कर रहा है। और रिटायरमेंट के बाद भानु रिटायर कर रहा है, उसके जाने के बाद जो बचता है पार्टनर अमित और चारू, उसके रिलेशन पहले की तरह ही है। तो कल वो लोग 1:1 था, आज क्या हुआ? और अमृत और चारू 1:1, रिलेशन को चेंज नहीं आया। तो उस देखो चेंज नहीं आया तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? न्यू रेशियो के बराबर होगा। अब रहा कि भानु जा रहा है, तो 6 मंथ का प्रॉफिट कैसे निकाले हम? तो 24-25 का प्रॉफिट 3,60,000 दिया हुआ है, तो 6 महीने कितना निकला? 1,80,000। उस 1,80,000 में खाली भानु को देना हमको, तो कितना निकलेगा? 1/3। तो 1,80,000 का निकालना, 1/3 कितना होगा? तो 1/3 निकालो, जो भी निकलेगा 1,80,000 का, 1,80,000 में उसका रेशियो क्या था? 1/3 था। तो 3×4 18, 60,000 निकलेगा। तो 60,000 क्या करेंगे? लिख देंगे, और जो उसका हिस्सा निकलेगा वो 60,000 उसको दे देंगे। और उस पोजीशन में फिर क्या करेंगे? जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में उस डेट को तो लिखेंगे पीएल सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में कितना रुपया? 60,000। कौन बैलेंस में लिखेंगे? डेबिट बैलेंस में। तो याद रखना, अगर रिलेशन को चेंज नहीं आया है तो केवल हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, उससे कैपिटल क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भानु एंड रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। कितना रुपया? जो उसका शेयर है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एसेट्स भी हुआ, लेकिन याद रखना, अगर ये लॉस के केस में होता, इन द केस ऑफ लॉस होता, जस्ट उल्टा एंट्री रहता। अगर मान लो 1,80,000 रुपया ये लॉस होता मेरा 6 महीने का, तो उसमें से निकालते उसका ऐसा कितना? 60,000 रुपया, तो उसका एंट्री रहता भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो उस पोजीशन में यहाँ पर लिखते पीएल सस्पेंस डेबिट में आता, मैंने एसेट्स की जगह पर लायबिलिटीज में आता। कितना रुपया? 60,000। तो प्रॉफिट एक केस में प्रॉफिट जिसको मिल गया तो पीएल सस्पेंस डेबिट हो गया। लॉस होता तो पार्टनर का जस्ट रिवर्स एंट्री रहता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट होता। तो जस्ट प्रॉफिट का उल्टा रिवर्स। तो लॉस के कंडीशन में पार्टनर की पूंजी घट जाता है, भानुस कैपिटल डेबिट हो जाता और पीएल सस्पेंस क्रेडिट होता। क्रेडिट जब होता तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखते। ये फर्स्ट कंटिन्यूइंग बोलो भाई मेरे, या रिमेनिंग पार्टनर बोलो। रिमेनिंग पार्टनर जो है
वो तुम्हारा कौन है, तो अमृत है और चारू है, और रिलेशन दिया हुआ उसका यहाँ पर 3:2। और रिलेशन क्या हुआ, चेंज हो गया, पहले लोग इक्वल इक्वल था, अब चेंज हो गया, तो इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होगा, गेनिंग रेशियो। तो पहले निकालो अमृत का, तो अमृत का पहले ओल्ड न्यू कितना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना है 3/5 और ओल्ड कितना था 1/3। एलसीएम निकालेंगे 15 निकलेगा, 5 से भाग देंगे 3, 3 या 9 हो जाएगा, या 5, तो 4/15 इसका निकला, गेनिंग हो गया, अमृत का गेन हो गया। अब चारू का निकालेंगे, चारू का गेनिंग निकाल लेना, तो कितना है 2/5 न्यू रेशियो। लोग गेन किया, देखो अमृत गेन किया और चारू गेन किया। अमृत कितना गेन किया 4/15 और ये कितना गेन किया 1/15। जोड़ोगे ना 4/15 तो निकल जाएगा 1/3। बोलो कैसे, तो 4/15 1/15 5/15 मतलब 1/3। तो इन लोग का गेनिंग रेशियो क्या निकला 4:1। अब इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, वही प्रॉफिट था, तो उस केस में देखो क्या होगा, पहले क्या निकालने गेनिंग रेशियो, फिर एंट्री क्या करेंगे हम लोग, तो सीधा एंट्री करना कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल, और इमीडिएट राइट ऑफ कर लेगा। इसको जितना पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा 60,000, तो 60,000 में इसको बांट लेगा, 60,000 का 4/5 तो 12×5 60, 48,000 ये होगा और 12,000 ये। ध्यान देना, अब ऐसा क्यों हुआ, तुम बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी जगह पर और भी एंट्री कर सकते हैं। देखो थोड़ा मिटा रहे ऊपर में, या तो पहले देखो नॉर्मली एंट्री करते जो फर्स्ट केस में क्या एंट्री करते, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल, कितना रुपया 60,000, और ये पीएल जो सस्पेंस डेबिट हुआ है इसको जस्ट क्लोज करना पड़ता था। क्या कौन क्लोज करता है, जैसे ट्रीटमेंट गुडविल करते हैं ना गेनिंग रेशियो में, तो फिर से इसका गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, वही गेनिंग रेशियो से क्या करेंगे, ये ओपन हुआ है इसको क्लोज करेंगे। क्लोज क्यों करेंगे, रिलेशन चेंज हो गया है, अगर रिलेशन चेंज नहीं होता तो फ्यूचर में क्लोज होता और क्लोज में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि रिलेशन पहले की तरह था। इसके पहले क्वेश्चन में क्या किए, क्लोज नहीं किए थे, डायरेक्ट लिखे थे पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल। अभी क्या किए, एक नंबर एंट्री हुआ, दूसरा एंट्री क्या होगा, तो अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट भानुस के चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट। तो ये देखो ना, यही होता है 48,000 12,000, फिर यहाँ कितना होता है 60,000, तो ये पीएल सस्पेंस पे में कट जाता, क्या एंट्री लिखते, अमृत कैपिटल चारू कैपिटल टू भानु, ये क्वेश्चन होता। तो एक जगह खाली एक एंट्री किए थे, खाली पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो रिटायरिंग पार्टनर वो कब किए थे, क्लोज कब नहीं किए थे पीएल सस्पेंस को, जब रिलेशन आर एज बिफोर। लेकिन जैसे रिलेशन चेंज होगा ना, मस्ट बी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो जस्ट लाइक एज ए गुडविल ट्रीटमेंट से करते थे। और डायरेक्ट लिखेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वन हु गेन, और प्लस जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, यही एंट्री होगा मेरे भाई। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि सस्पेंस वर्ड क्यों जोड़ा, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे सर, वो प्रॉफिट जो है अनुमानित है, और अनुमानित क्या हो सकता है, तो एज पर डेट। ये तो बोलेगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस मानिए, जब 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालिए। तो ये क्वेश्चंस का फुल वीडियो भी बना रहे हैं हम, और शॉर्ट भी बनाएंगे। तो फुल वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे ही देखना, और शॉर्ट्स जस्ट इंट्रोडक्शंस होगा, जिसको आपको अच्छा लगे तो फुल वीडियो भी देखना। लेकिन समझना ये प्रॉफिट के केसेस में है, लॉस के केसेस में जस्ट रिवर्स होगा, और लॉस के केस का भी सवाल बना के आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।